इस धरती पे इंसानों को अस्तित्व में आए हुए न जाने कितने युग बीत गए, पर आज भी आत्मा उस रहस्य का नाम है जिसे बस कुछ ही लोग समझ पाए हैं। आखिर क्या होता है मरने के बाद, और यह जीवन हमें क्यों मिला है, और हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है। आपको भी अपने मन में कभी न कभी ऐसे कई अनगिनत सवाल आए होंगे, और ऐसे कई सवाल प्राचीन भारत के एक महान राजा जनक के मन में भी आए थे। दोस्तों, राजा जनक को तो आप जानते ही होंगे, जो माता सीता के पिता थे। दोस्तों, राजा जनक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके जीवन में कुछ न कुछ कमी है, और उन्होंने महसूस किया कि उनके सारे धन और शक्ति के बावजूद भी वह अभी भी अधूरे थे। एक दिन उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य की सलाह लेने का फैसला किया, जो अपने ज्ञान और आत्मज्ञान के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। दोस्तों, याद रखिए, इस वीडियो के आखिर में आपको ऋषि याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान के ऊपर दिए गए 8 ज्ञान को बताऊंगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। राजा जनक याज्ञवल्क्य ऋषि के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आत्मा क्या है और कोई मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आत्मा को ना तो अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, ना ही बुद्धि से, और ना ही अधिक विद्या से। वह जो स्वयं के साथ एकजुट है, वह सभी चीजों को प्राप्त करता है, और उसकी बुराई भी गायब हो जाती है। दोस्तों, राजा जनक अभी भी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा कि फिर आत्मा क्या है। याज्ञवल्क्य ने इस बार उत्तर दिया, आत्मा वो है जिसके द्वारा बाकी सब कुछ जाना जाता है। यह वह प्रकाश है जो मन और इंद्रियों को प्रकाशित करता है। दोस्तों, आप आत्मा के इन 8 ज्ञानों को याद रखना, जिस ज्ञान को ऋषि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को दिया था। नंबर 1, आत्मा अध्ययन, बुद्धि या बहुत सीखने के माध्यम से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 2, आत्मा हर उस चीज का सार है जो आत्मज्ञान के माध्यम से जानी जाती है और महसूस की जा सकती है। नंबर 3, आत्मा वो प्रकाश है जो मन और इंद्रियों को प्रकाशित करता है और जिसे स्पष्टता और समझ प्रदान करता है। नंबर 4, आत्मा ही परम सत्य है और अनंत और सर्वव्यापी है। नंबर 5, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति अज्ञानता से मुक्ति और आंतरिक शांति की प्राप्ति की ओर ले जाता है। नंबर 6, आत्मा सभी अस्तित्व का स्रोत है और मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। नंबर 7, आत्मा भौतिक सीमाओं से सीमित नहीं है और भौतिक संसार की सीमाओं से भी परे है। नंबर 8, आत्मा समय और स्थान से भी परे है और सभी चीजों का शाश्वत सार है। दोस्तों, इतना जानने के बाद राजा जनक याज्ञवल्क्य के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि उनकी पूर्ति की कुंजी स्वयं को साकार करने में निहित है। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य को धन्यवाद दिया और स्वयं के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपना शेष जीवन शांति से व्यतीत किया। दोस्तों, यह कहानी स्वयं के ज्ञान की खोज के महत्व और आंतरिक शांति प्राप्त करने में ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, यह दार्शनिक कहानी बृहदारण्यक उपनिषद में मिला। ऐसे कई वीडियोस में आगे लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।